उसमें दुआ भी थी, उसमें गुहार भी थी, उसमें क्राई आउट भी था, उसमें मॉर्निंग भी थी, और उसमें अपने आप को खुदा को सौंपने की रिक्वेस्ट भी थी। हम सब उसमें शामिल थे, मगर हम सिर्फ उसमें शामिल होकर वहाँ रुक नहीं जाते। हम खुदा के साथ उसकी कब्र में पड़ नहीं जाते और ख़त्म नहीं हो जाते। जैसे खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मरा और जिंदों में से जी उठा, वैसे ही उसने हमारे को उस मौत से, जो मौत हमारे पर खौफ डाल के रखती थी, जो मौत हमारे लिए भयानक थी, जो मौत हमारे लिए दरिंदगी थी, खुदा ने उस मौत के ऊपर फतेह पाई, और उस फतह के ऐलान के लिए उसने उस कब्र के पत्थर को फरिश्तों के वसीले लुढ़काया और उस कब्र में से बाहर आया। ये इस बात की अश्योरेंस है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है, जिंदा है, और ये जो न्यूज़ हमारे साथ बांटी गई थी, वो आज भी सच है। ये 2000 साल पहले नहीं हुआ, मगर आज भी हमारे लिए हर रोज़ सच है। कलाम क्या कहता है? ज़बूर उसका 81, खुदा के हुजूर जो हमारी कुव्वत है बुलंद आवाज़ से गा, याकूब के खुदा के हुजूर खुशी का नारा मारो, नगमा छेड़ो और दफ लाओ और दिलबाज सितार और भरो, नए चांद और पूरे चांद के वक्त हमारी ईद के दिन नरसिंगा फूको। खुदा चाहता है कि हम उसके नाम पर नरसिंगा फूकें। खुदा चाहता है कि बाजे बजाकर उसकी हमद करें, और ख़ास तौर से आज के दिन, उस दिन पाम संडे वाले दिन उन्होंने कहा, होज़ैना होज़ैना द सन ऑफ डेविड, द आवर किंग, होज़ैना मीन्स सेव अस, एंड टुडे ही डिलीवर्ड इट, ही सेव्ड अस फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ सिन। उसने हमें गुनाह की गुलामी से बचा लिया, मौत की गुलामी से बचा लिया, और उस पर फतह पाई। आइए हम जोर से ये कहें कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है, और ये नारा मारे, खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है, खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है, और ज़रूर वापस आने वाला है। आमीन। आइए हम सब लोग खड़े हो और हम लोग कुछ गीतों को गाएंगे। कलवरी रे सहारे, काफ़ी बजदे रे सहारे आता है सबको, हम लोग सब खड़े हो और इस गीत को 1 मिनट दे भाई को, बस भाई से माइक लगाना होगा, माइक लगाना होगा। कलवरी दे सहारे पे पापी बच देने सारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, बच देने सारे, तेरा खून प्यारा बंदे बग गया सारा, तेरा खून प्यारा बंदे बग गया सारा, होया साडा कफारा पाप हमारे,
पापी बच देने सारे। क्यों ना गुण तेरे गावा, जिंद बोल गमावा। क्यों ना गुण तेरे गावा, जिंद बोल गमावा। तेरे पीछे पीछे जावा, रंग सूने नजारे। तेरे पीछे पीछे जावा, रंग सूने नजारे। कलवरी रे सहारे, पापी बच गए सारे। तेरी कदर हो जाने, तेरा जख्म पहचाने। तेरी कदर हो जाने, तेरा जख्म पहचाने। लहू जिन्ना विच मंगदे, आया देश हमारे। लहू जिन्ना विच मंगदे, आया देश हमारे। कलवरी दे सहारे, पापी बच देने सारे। तेरा प्यार लेके ऐसे लोगों को जाए। तेरा प्यार लेके ऐसे लोग मिल जाए। तौबा करके गुनाह तो लोग यार किनारे। तौबा करके गुनाह तो लोग यार किनारे। कलवरी दे सहारे, पापी बच देने सारे। देखो तो असानू बड़ा हौसला करिए। देखो ठीक असानू बड़ा हौसला करिए। जमनों के लिया करके बच देने सारे। कलवरी के सहारे, पापी बच देने सारे। थैंक यू इमरान भाई। आइए हम खड़े रहें और इस वाले गीत को भी गाएं, खुशी खुशी मनाओ। छोटा सा गीत है, हम इसको 2 बार गाएंगे। सबको आता है खुशी खुशी मनाओ? चलिए हम हाथों को बजाएं, तालियां बजाएं। थोड़ा हम डाउन है आज ईस्टर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, खुदावंद जिंदा है, जिंदा है। आमीन आमीन। और हम सबको वापस लेने के लिए आएगा, ये खुशी की बात है। आइए इस गीत को गाएं, खुशी खुशी मनाओ। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया। मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया। मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह। मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ,
हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। प्लीज बैठ जाइए, आइए हम दुआ मांगे। कुदूस प्यारे रब्बुल अल्फाज, हमारे जिंदा खुदा, हम एक बार फिर निहायत शुक्र ताज़ीम के साथ अपने सरों को, अपने दिलों को, अपनी रूहों को खुदावंद आपके हुजूरी में लेकर आते हैं। अपने आपके सिंहासन के आगे झुकते खुदावंद और आपसे आपका शुक्र करते हैं कि आपने इब्तिदा में कलाम को बनाया और उस कलाम के वसीले सब कुछ बनाया, और उसके बाद उस कलाम को खुदावंद आपने हम लोगों के लिए जो गुनहगार थे, जो खुदावन एक बार खत्म हो चुके थे नूह के वक्त में, खुदावन उसके बावजूद तूने हमारे को एक और मौका दिया कि हम अपनी जिंदगी को तेरी तरफ मोड़ सके, तुझे ओढ़ सके। खुदावन उस तमाम गहराइयों से जिसमें हम पड़े थे, उस गंदगी में, उस अंधियारे में, खुदावन वहां से निकल कर एक बार फिर तेरी ओट में जी सके। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे इस जलाल के लिए जो तूने सलीब पर दिखाया, तेरे उस कलाम के लिए जो देधारी हुआ, जिसने बदन लिया और खुदावन हमारे बीच में पैदा हुआ, उस मां मरियम की कोख से पैदा हुआ ताकि वो पूरा इंसान और पूरा खुदा हो सके। खुदावन उसने दाऊद के घराने में जन्म लिया ताकि वो जो पेशन गोइया खुदावन तूने उसके लिए एक कलाम में कही थी, वो खुदावन उसके जरिए पूरी हो सके, वो उस जेरूसलेम में, उस चरनी में पूरी हो सके खुदावन। और उसके बाद उसने अपनी रास्तबाजी की जिंदगी हमारे लिए जी, और ना ही सिर्फ अपनी अचीवमेंट खुदावन तेरे पास लेकर गया, मगर अपनी रूह तेरी हजूरी में लेकर आया, और उसने उस तमाम लान तान को सहा जो हमारे पर हुई थी। उसके मुंह पर थूका गया, कोड़े मारे गए, कांटों सर पे कांटों का ताज बनाया गया, मगर खुदावन वो कांटों का ताज उसे दबा नहीं पाया, वो कोड़े उसके बदन को छील तो सके मगर उसकी रूह को जिंदा होने से रोक नहीं पाए। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि वो कील जो उसके पैरों में, जो उसके हाथों में ठोकी गई, खुदावन वो उसे सलीब पर रोक ना पाई, मगर हमारी मोहब्बत ने खुदावन उसको उस सलीब पर रोक कर रखा। वो मरा और खुदावन दफन हुआ, मगर तेरा शुक्र करते हैं मेरे मालिक के जो पाक रूह तूने हमको आज सौंपी है, खुदावन उसी पाक रूह के वसीले तूने अपने बेटे को जिंदा किया ताकि वो एक नई जिस्म जान लेकर हमारे में अपने रूह को फूंक सके। वो रूह जो खुदावन आदम में फूंकी गई थी, वो रूह खुदावन जो आदम और हवा ने गुनाह करके खो दी, खुदावन तेरे बेटे के वसीले, उस पत्थर के लुढ़काए जाने के वसीले, उस पाक रूह के वसीले खुदावन हमारे को दोबारा मिल सके, ताकि आज हम खुदावन अपने पैरों की चौकसी कर सके,
अपने कानों की, अपनी आंखों की, अपने लबों की, अपनी आंखों की खुदावन चौकसी कर सके और हम क्या देखें, क्या सुने, क्या बोले और क्या सोचे और क्या करे खुदावन, वो तेरी हजूरी में पाया जाए। होने दे खुदावन तेरी पाक रूह जैसे 2000 सालों से कलीसियाओं की मदद करती आई है, चर्चेस की मदद करती आई है, ईमानदारों की मदद करती आई है, परसिक्यूशन में मदद करती आई है, खुदावन वैसे ही आज भी वो हमारी पैरवी कर सके। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं जब हम अपने गुनाहों को तेरे बाप के पास लेकर जाते हैं खुदावन, तब तू मेरे मालिक हमारे लिए वहां खड़ा होकर पैरवी करता है और कहता है एक बार फिर से माफ कर, क्योंकि मैंने अपना लहू बहाकर इसके लिए फिदिया दिया है। आए मेरे मालिक हम तेरा शुक्र करते हैं इस जिंदा दिन के लिए, जिसमें सिर्फ ना ही तू जिंदा हुआ है मगर तू चाहता है कि तेरे वसीले हम सब जिंदगी पा सके, हम सब वो जिंदगी पा सके जो सिर्फ ना ही आसमान पर सुहानी होगी मगर इस जमीन पर भी सुहानी होगी। यस, मोहताजी, लाचारी, परेशानी, कमी कटी हमारी जिंदगी में आती है खुदावन, मगर तेरा जॉय, तेरा इत्मीनान जो हमारी समझ से बाहर है खुदावन, आज होने दे के इस मुबारक दिन में, इस जी उठने के दिन में खुदावन हम अपने दिलों में महसूस कर सके, अपनी रूहों में खुदावन महसूस कर सके और तुझको छू सके और तुझको पा सके मेरे मालिक। क्योंकि क्या फायदा कि 2000 साल पहले तू जिंदों में से जी उठा और आज हमारे दिलों में जिंदा नहीं होता। मेरे मालिक होने दे कि हमारे दिल तुझ में रजू कर सके, तेरी आरज़ू के साथ जुड़ सके, तेरी आवाज को पहचान सके और खुदावन तेरे साथ तेरे दौड़ में दौड़ सके, ताकि जब वक्त आए तो खुदावन तो हमसे कहे, वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट, आई एम वेल प्लीज्ड विद यू। लॉर्ड वी थैंक यू फॉर व्हाट यू हैव डन फॉर अस एंड व्हाट यू आर येट टू डू इन आवर लाइफ। तेरा शुक्र करते हुए इस दुआ को मांगते हैं और उस दुआ में भी शामिल होते हैं जो तूने अपने चेलों को सिखाई और हमें खानदान के तरीके से इकट्ठा करके कहा कि जब तुम दुआ करो तो कहो, क्या है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह दूसरे गुनाहों को माफ करते हैं तू हमारे गुनाहों को माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन आमीन आमीन। इमरान भाई आए? ओके, मैं गुजारिश करूंगा कोमल से कि सामने आए और खुदा का कलाम पढ़े। कोमल। रोमियो उसका 6 बाब, रोमियो उसका 6 बाब उसकी चौथी आयत से 11वीं आयत तक, और उसके बाद मैथ्यू 28 1 to 10। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी रोमियो 6 उसका 4 से 11। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशबहत से उसके साथ पैबस्ता हो गए, जी उठने चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदल बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें, क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। बस जब हम मसीह के साथ हुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का, क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से
मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। मत्ती 28 उसका 1 से 10 तक। सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पौक पड़ते वक्त मरियम मगदलिनी दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदा का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफ़ेद थी, और उसके डर से निगहबान काँप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो, जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावन पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुम से पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी, और देखो यीशु उनसे मिला और उनसे कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे जिंदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वही मुझे देखेंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम सब दोबारा एक बार खड़े हो और एक और गीत को गाएं। बोलो जय मिलकर जय। ये वाला गीत आता है आप लोगों को? नहीं आता? आइए हम खड़े हो और इस गीत को गाएं। बड़ा अच्छा गीत है। विल बी एबल टू डू इट। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे किए नीरी मन में भर ले अपनी प्रीत, प्रेम तेरे किए नीरी मन में भर ले अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी दुनिया, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पे अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पे अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया। मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय।
बैठे प्लीज और हम खुदावन के कलाम में जाएंगे। एक बार फिर खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा सलाम। शुक्र करते हैं खुदावन का कि उसने मुझे मौका दिया है कि हम आज की सुबह यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं ताकि उसके कलाम को बांट सकें। और आप लोगों का भी थैंक यू कि आप सुबह सुबह 6 बजे उठ के यहाँ पर वक्त पर आए, इसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। खुदावन आप लोगों को बहुत बरकत दे। आपको याद होगा कि हम इंडिया पाकिस्तान के अंदर सुबह सुबह 5 बजे जुलूस में जाया करते थे और 1 घंटे 2 घंटे वॉक करके फिर चर्च में आते थे, फिर अंडे वगैरह मिला करते थे हमारे को ना। तो डोंट वरी, अंडे हैं इस बार भी, अंडे पीछे उबल रहे हैं लेकिन उबाल रहा उनको तो टाइम लगेगा, बट गॉड वी आर हियर, गॉड इज रिजन। खुदावन जिंदा है और चाहता तो कभी ना मरता, चाहता तो कुछ भी ऐसा करके हमें निजात दे सकता था, मगर लहू का बहाया जाना, क्रूस पर चढ़ाया जाना, मरना, दफन होना और तीसरे दिन मुर्दों में जी उठना लाजमी था। और ये इसलिए लाजमी था, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर, वो इसलिए लाजमी था कि खुदावन हमसे मोहब्बत करता था। और जैसे नूह के टाइम पे उसने सारी इब्तिदा को, सारी दुनिया को खत्म कर दिया, वो नहीं चाहता था कि एक बार दोबारा ये लोग हालात हो, दोबारा इनको खत्म किया जाए। खुदा नहीं चाहता। खुदावन चाहता है कि हम उसको हमारे को एक नई उम्मीद मिले, एक नया वक्त मिले, एक नई ऐसी पहचान मिले, एक ऐसा नया मोड़ मिले जिसमें अपने गुनाहों से मुड़कर वापस खुदावन यीशु मसीह की तरफ वापस आ सके। ठीक है, खुदा का कलाम जो है वो सच्चा है। खुदावन का कलाम जो हमने पढ़ा मत्ती उसका 28 बाब के अंदर कि क्या हुआ, मरियम मगदली जो थी वो कब्र पर जाती है, कब्र पर उसको पाती है और फरिश्ते कहते हैं तुम जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? क्या उसने तुम्हारे को पहले नहीं बोला था कि वो कैसे मुर्दों में जी उठेगा? और तब उन लोगों ने उस पर ईमान लाया। अब ये बात बड़ी गौर करने लायक है कि हम लोग कब उसके ऊपर ईमान लाते हैं। चलिए ठीक है, उसकी मौत पे ईमान लेकर नहीं आए तो कम से कम उसके जिंदा होने पे हमारे को ईमान लाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि मौत जो है, हम मौत को नॉर्मली नेगेटिव लेते हैं बड़ा, है ना। हमारे कल्चर में, हमारी जिंदगी में, हमारे खानदानों में, खासतौर से हमारे मुल्कों में, इंडिया पाकिस्तान के अंदर मौत बड़ी डिस्ट्रक्शन है, मौत बड़ा डिस्ट्रक्टिव चीज है। मौत किसी चीज को एंड कर देती है। मौत उन सारी खुशियों को, सारी अकम्पलिशमेंट को, सारी अचीवमेंट को खत्म कर देती है। मगर खुदावन की मौत ने उन तमाम चीजों को लेकर, जो हमारी गुनाह थे, हमारी जो तमाम बदकारियां थी, उन सब को लेकर कब्र में दफना दिया और नया बनके नए जिस्म और जान के साथ उस पाक रूह के वसीले उन तमाम चीजों को पीछे छोड़ते हुए एक नया जिस्म, एक जो हमारी रूह है उसके साथ एक नया जिस्म जोड़कर वो हमारे को एक नई जगह पर लेकर जाने के लिए उसने ईस्टर के दिन, रेजरेक्शन के दिन, जी उठने के दिन में उसने हमारे लिए ये काम किया। ठीक है, तो जितने लोग उसके साथ मरते हैं वो नई जिंदगी को पाते हैं। मैं आपके साथ अब नया बताने वाला नहीं हूँ, सिर्फ यही बात बताने वाला हूँ कि हर साल मैं इस दिन का इंतजार करता हूँ जिस दिन मैं आपको ये बता सकूं कि खुदावंद यीशु मसीह अभी भी जिंदा है। कितनों ने कोशिश करी कि उसको मार डाला जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, और हम भी करते हैं बहुत बार, है ना, हम भी बहुत बार करते हैं। मैं बहुत बार लोगों से अपने चर्च में कहता हूँ कि जूडस ने जो यहूदा अस्करियोती था उसने उसको 30 सिक्कों में बेच दिया। मैं हर रोज यीशु मसीह को फ्री में बेचता हूँ। हर रोज जब भी मैं गुनाह करता हूँ, हर बार मैं अपनी रास्तबाजी से, उसकी रास्तबाजी से गिरता हूँ, अपने गुनाहों में गिरता हूँ। और यूदास ने तो फिर भी उसको 30 सिक्कों में बेचा था, मैं उसको फ्री में बेचता हूँ। मैं बिना किसी पैसे के, अपनी लग्जरी के लिए, अपने गुनाह के लिए जिसमें मैं खुश होता हूँ, उसको बार बार बेचता हूँ। तो आज का कलाम जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है, बड़ा छोटा सा कलाम है। जरूरी ये है कि जब खुदावंद यीशु मसीह, देखिए अगर हम शुरुआत में जाएं
अगर हम मरकुस की इंजील पढ़ें, मरकुस की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है और कहा जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह कहता है खुदा का किंगडम ऑफ हेवन, जो खुदा की किंगडम को क्या कहते हैं उर्दू में? बादशाही। खुदा की जो बादशाही है और जो स्वर्ग की, जो हेवन की बादशाही है, वो यहां है। ठीक है, देखिए शुरुआत में क्या किया, खुदा ने बागे अदन बनाया। वो एक सैंपल था हेवन का। ठीक है, बाकी दुनिया ऑलरेडी वो क्रिएट कर चुका था। खुदा ने शुरुआत में उसने जमीन को और आसमान को, जो स्वर्ग था, उसको बना दिया। ठीक है, टाइम, मैटर एंड स्पेस ऑलरेडी उसने बाइबल वर्ड्स में क्रिएट कर दिया। उसके बाद उसने बागे अदन बनाया, जो स्वर्ग, जो उसका जो हेवन है, उसके शेप में, उसकी लग्जरी में, उसमें बनाया। वहां पर उसकी अथॉरिटी थी और दूसरी अथॉरिटी उसने इंसान को दी। कैसे? उसने बोला तू ये काम कर, तू ये काम कर। खुदावंद यीशु मसीह, खुदा ने आदम को हवा देने से पहले काम दिया। सोच के देखिए, आदमी का काम पहले काम है, औरत नहीं है। ये बात समझ के देखिए, बहुत जरूरी है ये बात हमारे को, आदमी को खासतौर से समझने के लिए। ठीक है, उसने पहले काम दिया, अथॉरिटी दी, और अथॉरिटी के बाद उसने उसको हवा दी, गुनाह आ गया। वो एक ऐसी जगह थी जो खुदा ने हमारे लिए तैयार की थी, जो हमारे को एक नमूना देती है कि जब हम आसमान पे जाएंगे, खुदा की बादशाही में, आसमानी बादशाही में जब जाएंगे, तब कैसे होंगे, तब कैसे रहेंगे। ठीक है, वो एक नमूना उसने वहां दे दिया। मगर हमने क्या किया? गुनाह करने के वसीले हमने नरक, हमने दोजख अपने लिए कमा ली। देखिए, शुरुआत में खुदा ने, आई डोंट नो इफ इट इज राइट और रॉन्ग, बट आई वुड से, जब बाइबल में पहली बार उसने क्या उसका जो सब कुछ बनाया, तो अगर पहली वर्ष को अगर हम पढ़ें तो उसमें बड़ी खूबसूरती से खुदा ने लिखा है, खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया, जमीन और आसमान को। He created the heaven and the earth. Did he create hell? खुदा ने दोजख, खुदा ने नरक उस समय बनाया? नहीं बनाया। I don't think so. And even if it is, उस समय मेरे हिसाब से नरक की जरूरत भी नहीं होगी हम इंसानों के लिए। लूसीफर ने गुनाह किया। मैं हमेशा आपसे पूछता हूं, पहला गुनाह कहां हुआ था? आसमान पर, बागे अदन में नहीं हुआ था। सबसे पहला गुनाह लूसीफर ने किया, इसीलिए वो जमीन पर फेंक दिया गया। ठीक है, लूसीफर ने पहला गुनाह किया। हो सकता है दोजख सिर्फ उनके लिए बनाई गई हो, उन फरिश्तों के लिए बनाई गई हो जो उसके खिलाफ रिबेल किए। मगर जब इंसानों के लिए हमने गुनाह किया, हमने उस दोजख को अपने लिए कमा लिया। ठीक है, मगर जब खुदावंद यीशु मसीह, देखिए खुदा नहीं चाहता कि हम इस जमीन पर दोजख में रहें, नहीं चाहता वो नहीं चाहता। उसने एक परफेक्ट जगह हमारे लिए तैयार की थी। और सोच के देखिए कि खुदा हमारे लिए ब्लेसिंग जो है वो एक जगह नहीं बनाता, अपनी प्रेजेंस बनाता है। जहां पर भी खुदा होता है वहां पर हमारे लिए हेवन होता है। ठीक है, तो चाहे हम बागे अदन में थे, चाहे बागे अदन के बाहर थे, जब तक हम खुदा की हजूरी में थे और हैं, वो हमारे लिए हेवन की मानेंगे। उसके आगे क्या होता है? दो तरीके के मंदिर बनाए जाते हैं। पहला मंदिर किसने बनाया? मूसा ने। दूसरा मंदिर किसने बनाया? सोलोमन ने। वहां पर क्या होता था? बलि दी जाती थी, और उनका शेप जो था, अंदर पेड़ पौधों की मानंद चीजें थी जो बागे अदन को रिप्रेजेंट करते थे। और जैसे खुदा बागे अदन में आदम और हवा के साथ रहता था, वैसे ही उस तंबू में उसकी प्रेजेंस हमेशा रहती थी, हॉटस्पॉट की तरह। और ऐसे ही सुलेमान ने जो मंदिर बनाया, उसमें भी उसकी प्रेजेंस रहा करती थी। आप समझ रहे हैं? गॉड इज नॉट समवेयर अवे फ्रॉम अस। जब भी हम खुदा के बारे में अपनी आंखों को बंद करके सोचते हैं, मैं दुआ करने की सोचता हूं, मैं हार्डली खुदा को अपने सामने
रख कर सोचता हूँ। एक टेक्निक मैंने शुरुआत की थी करने की कि मैं रात में 4 बजे 5 बजे उठता था। आई सिट ऑन वन चेयर और मैं एक चेयर उसके सामने रखता था और ऐसे महसूस करता था कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे सामने बैठा है और मैं उससे बात कर रहा हूँ। देन इट माइट बी लिटिल बिट रिलेटेड टू यू, बट अगर आप सोच कर देखें, जो भी दुआ करता है वो क्या लगता है कि आसमान पर खुदा है और हम जमीन पर हैं, और हमारे लिए वो डिस्टेंस को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। और हम सोचते हैं जब हम मरेंगे तब खुदा के पास जाएंगे। इज दैट राइट? हम ये सोचते हैं ना, जिस दिन हम मरेंगे उस दिन हम खुदा के पास जाएंगे। मगर खुदा ने कभी भी ऐसा नहीं किया, कभी भी अपने आप को हमसे सेपरेट नहीं किया, कभी भी अपने आप को आसमानी और हमें दुनियावी नहीं रखा। उसने हमेशा बाग अदन में भी अपनी प्रेजेंस रखी, तंबुओं में भी अपनी प्रेजेंस रखी, उसके बाद जो सोलोमन ने बनाया उसके अंदर भी अपनी प्रेजेंस रखी। और जब वो मंदिर टूट गया, खत्म हुआ, तो खुदावन अपने आप देधारी हुआ, अपने आप उसने बदल लिया और खुदावन यीशु मसीह के इमेज में वो जमीन पर आ गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इज नॉट फार फ्रॉम अस, वो हमारे पास आया है। कोई ऐसा खुदा नहीं है जो अपने लोगों के पास, गुनहगारों के पास आता हो। खुदा चाहता है जो किंगडम ऑफ हेवन, मरकुस की अगर किताब पढ़े तो खुदावन यीशु मसीह उनसे कहता है कि द टाइम हैज कम नियर, रिपेंट बिकॉज द किंगडम ऑफ गॉड इज हियर। व्हाट इज किंगडम ऑफ गॉड? किंगडम ऑफ गॉड, यीशु मसीह कहता है मैं यहां हूं, दैट इज किंगडम ऑफ गॉड। अगर तुम गुनाह में जियोगे तो दोजख में जियोगे, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम मेरे हजूरी में जियोगे तो मैं तुम्हें इटर्नल लाइफ प्रॉमिस करता हूं हेवन में। बट व्हाट अबाउट हियर? व्हाट अबाउट राइट नाउ? अगेन, ब्लेसिंग, हेवन इज नॉट अ प्लेस, इट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब तक आपका परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह का हाथ आपके साथ है, जब तक आप उसकी हजूरी में चल रहे हैं, दैट इज हेवन फॉर यू। हाँ, हमारे जिस्म कमजोर है, हमारी रूह भी कई बार कमजोर है, हमारे अंदर दुख है, तकलीफ है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, बीमारियां हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है। जो वायदा उसने हमारे साथ किया था हिब्रूज के अंदर कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा, आई विल नेवर लीव यू, नेवर फॉरसेक यू, वो वादा सिर्फ आसमान के लिए नहीं है, वो वादा जमीन के लिए भी है। समझ रहे हैं आप? His presence is always there. His presence is not only in heaven. खुदा ने उसको, लूसीफर को अपनी प्रेजेंस से नीचे फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो दोजख होना जरूरी था। लूसीफर के लिए उसने हमें बनाया, अपनी प्रेजेंस से बनाया। अब हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम उस प्रेजेंस से अलग होना चाहते हैं। हमारी रूहें उससे लड़ाई करना चाहती हैं, उससे अलग रहना चाहती हैं, उससे दूर रहना चाहती हैं। डियर फ्रेंड्स, मेरे भाई बहनों, क्रिश्चियनिटी इज नॉट अबाउट एस्केपिंग फ्रॉम दिस अर्थ। मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि हम अपनी मौत की गुहार नहीं लगाना चाहते। इट्स नॉट अबाउट एस्केपिंग फ्रॉम एयर, इट्स नॉट अबाउट कि हम यहाँ से हम भाग के कहीं और चले जाए। नहीं, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? तुम्हें इस धरती से, तुम्हें इस जमीन से भागने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पास आता हूं, मैं तुम्हारे पास आता हूं। एंड दैट इज व्हाट गॉड हैज डन। क्योंकि गुनाह जो है मेरे भाइयों बहनों, इट्स नॉट कि हम कोई लॉ तोड़ रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट ब्रेकिंग द रिलेशनशिप विद गॉड। ये हमारी सरकारों का, हमारे काउंसिल्स का, हमारे घरों के बनाए हुए रूल नहीं है जो हम अगर तोड़ देंगे तो जुर्माना होगा, खत्म हो जाएगा। हम गुनाह करने की वजह से सिर्फ लॉज को नहीं तोड़ते। जब जोसेफ था, जब वो पोतीफर के घर में था और उसकी बीवी ने उसके साथ गुनाह करने की कोशिश करी, तो उसने क्या कहा? मैं ये गुनाह अपने खुदा के समक्ष नहीं कर सकता। उसको पता था कि जब मैं गुनाह करूंगा अपने लिए, इसके लिए, पोतीफर के अगेंस्ट, इजिप्ट में नहीं करूंगा, मैं अपने खुदा के अगेंस्ट ये गुनाह करूंगा। इसलिए जब हम गुनाह करते हैं तो हम लॉ ब्रेक नहीं करते, हम क्या करते हैं? खुदा से रिलेशनशिप तोड़ लेते हैं। क्या हुआ? जब बाग एदन में आदम ने गुनाह किया, उसने लॉ नहीं तोड़ा, उसने डिसोबीडियंस की वजह से खुदा को दुखी किया, खुदा की रूह को
दुखी किया और आज हम यही कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, खुदावन यीशु मसीह है जहाँ पर ज़मीन और आसमान दोनों मिलते हैं। जब यीशु मसीह ज़मीन पर आया, उसने उस स्वर्ग को, उस हेवन को ज़मीन पर ला दिया। इसीलिए वो कहता है रिपेंट बिकॉज किंगडम ऑफ गॉड इज नियर, इज हियर। मैं तुमसे कहता हूँ खुदा की जो बादशाहत है वो यहाँ पर है। राइट? उसने ऐसा किया, क्या किया? अगर आप मत्ती उसका 14 बाब पढ़े, उसमें क्या लिखा है कि एक औरत थी जिसने थोड़ा सा लेवन लिया और बाकी ब्रेड, बाकी आटे में, बाकी मैदे में मिला दिया। जब सुबह उठी तो सारा का सारा मैदा जो था क्या हुआ? वो लेवन हो गया, अनलेवन हो गया, खमीर हो गया। ये ऐसा बीज है, खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि किंगडम ऑफ हेवन ऐसा बीज है जो सबसे छोटा है, मस्टर्ड सीड की तरह, मगर जब उसको उगाया गया थोड़े दिनों बाद वो सबसे बड़ा झाड़ी बन गया। दिस इज व्हाट किंगडम ऑफ गॉड इज। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को बीज की तरह जमीन में दफना दिया ताकि मेरे और आपके लिए वो किंगडम ऑफ हेवन बन सके। तभी वो कहता है मैं दाखलता हूं और तुम मेरी ब्रांचेस हो। जो मुझ में जुड़ा रहता है वो फलवंत होता है, वो फल लेके आता है। जो मुझ में नहीं जुड़ता वो काट डाला जाता है। अगर आप खुदा में जुड़े हैं, यू आर ऑलरेडी राइट नाउ हियर in the kingdom of heaven. Cross is where God has absorbed the human sin and human evil, but He brought righteousness. क्रूस है ऐसी जगह जहाँ उसने सारी बदकारियाँ, सारे गुनाह आपके ले लिए और अपनी ईमानदारी, अपनी राइचियसनेस आपके ऊपर डाल दो। That's what God has done for you and for me. वो किंगडम ऑफ हेवन जो उसने वहाँ बनाई बागेदन में, वो किंगडम ऑफ हेवन जो उसने तंबू में बनाई, वो किंगडम ऑफ हेवन जो उसने मंदिर में बनाई, वो किंगडम ऑफ हेवन वो खुदा जमीन पर ले आया ताकि मैं और आप उसको रूबरू देख सकें। मगर हमने क्या किया? उसे सलीब पर चढ़ा दिया। मगर वो फिर दोबारा मुर्दों में से जी उठा ताकि मैं और आप उसको मिल सकें। अब आप कहेंगे हम तो कब्र के ऊपर जा नहीं सकते। मरियम मगदलीनी चली गई। मरियम मगदलीनी के जाने के बाद जब यीशु मसीह, देख रहे हैं, जब यीशु मसीह उससे मिला तो उसने बोला हे रब्बूनी। जब उसको पहचानी नहीं, जब उसको पहचानने के बाद बोली हे रब्बूनी, तो यीशु मसीह क्या कहता है उसको? यीशु मसीह ने बोला कुछ और उसको नहीं, उसने बोला मरियम। खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के पास, सॉरी, अगर आप कब्र के पास नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके नाम को जानता है। वो आपके नाम को जानता है। वो आपको नाम लेकर आज भी पुकारता है, नाम लेकर आपसे प्यार करता है, नाम लेकर आपसे बात करना चाहता है। आर यू रेडी? दिस इज व्हाट गॉड हैज डन फॉर मी एंड फॉर यू। कलाम में से अगर दोबारा निकालें, पढ़ें रोमियो 6 बाब। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। वो आपको नई जिंदगी के लिए पुकार रहा है। वो नई जिंदगी क्या है? जमीन पर किंगडम ऑफ हेवन लेके जाएगा आपको आसमान पर और आपको हेवन में लेके जाएगा। एक नया स्वर्ग बनाएगा, एक नई जमीन आपके लिए बनाएगा। जरूरी है, मगर आपको इस जमीन पर रहने के बाद भी आप उसी हेवन के अंदर जी सकते हैं, उस ग्लिम्स के अंदर जी सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, अगर आपका खुदावंद यीशु मसीह है, उसकी उपस्थिति है, उसकी प्रेजेंस है, यू आर लिविंग इन द किंगडम ऑफ गॉड। कंग्रेचुलेशंस, दैट्स व्हाट गॉड हैज डन फॉर यू, दैट ही ओपन द ग्रेव, क्योंकि मैं और आप उसके साथ जिंदगी में जी सके। वो खुदा जो इब्तिदा में था, अपने बेटे को भेजा और उसके बाद पाक रूह को भेजा। वो तीनों सेम ही है ना। आप अभी भी खुदा के साथ जी रहे हैं क्योंकि आप पाक रूह में जी रहे हैं। अगर आप पाक रूह में जी रहे हैं तो आप खुदा के साथ जी रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट? अगर आप किसी से बाहर से पूछेंगे क्रिश्चियनिटी क्या है, वो कहेंगे अच्छे काम करो, खुदा तुम्हें स्वर्ग लेके जाएगा। ये क्रिश्चियनिटी नहीं है, ये क्रिश्चियनिटी नहीं है। तुम्हारे को उसके बाद जाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे पास आ चुका है। दैट इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड ये हमारे को बारीकी समझना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट अबाउट अस, हमारी स्टोरी नहीं है ये खुदा की स्टोरी है। खुदा उसमें सब कुछ कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। हम सिर्फ अपने गुनाह लेकर उसके सलीब के पास जा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे।
His acknowledgement is important. Conviction is important. Revelation is important. And that is what God has done for you and for me. खुदावन आपको बहुत बरकत दे। आमीन। आइए हम एक और गीत गाएं। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। सब लोग खड़े हो और इस गीत को गाएं। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। दुनिया जिंदा हो गया। दुनिया का निजात जिंदा हो गया। पापा को बचाए यीशु आया जग में। पापा को बचाए यीशु आया जग में। सब दे आन के उठाए उन्हें पाप सब दे। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। दुनिया का निजात जिंदा हो गया। दुनिया का निजात जिंदा हो गया। ताज कंधे ना पालिया। सूली उठे मरदे बुझा लिया। सूली उठे मरदे ना कोनू बुझा लिया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। दुनिया का निजात जिंदा हो गया। दुनिया का निजात जिंदा हो गया। मेरा गाना हो गया। मेरा गाना हो गया। आप दोनों वाला उसको चश्मा गया। आप दोनों वाला उसको चश्मा गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। दुनिया का निजात जिंदा हो गया। दुनिया का निजात जिंदा हो गया। जिंदा होया मौत से कबर के। जिंदा होया मौत से कबर के। चढ़ गया आसमान बैठा सच्चा मौत दे। चढ़ गया आसमान बैठा सच्चे हक पे। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। दुनिया का निजात जिंदा हो गया। दुनिया का निजात जिंदा हो गया। उठे जाके बाद आना बोलिया। उठे जाके बड़ा पढ़ना बोलिया। बाप बोलो लेके रूहे पाप कर लिया। बाप बोलो लेके रूहे पाप कर लिया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। दुनिया का निजात जिंदा हो गया। दुनिया का निजात हो गया। वादे के मुताबिक मुड़ के फिर आएगा। वादे के मुताबिक मुड़ के फिर आएगा। कलीसिया को नाल अपने लेके जाएगा। कलीसिया को नाल अपने लेके जाएगा। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया।
दान जात जिंदा हो गया, कुल दुनिया दान जात जिंदा हो गया। हो जाओ तैयार यीशु आने वाला है, हो जाओ तैयार यीशु आने वाला है। कौन है जो नालो दे जावन वाला है, कौन है जो नालो दे जाने वाला है। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया दान जात जिंदा हो गया, कुल दुनिया दान जात जिंदा हो गया। आइए हम खड़े रहें और अपने आप को अशाए रब्बानी की रस्म के लिए तैयार करें। कुछ चीज़ें आप स्क्रीन पर होंगी तो आप उनको बोलें, मगर अभी फिलहाल खड़े हो। इसलिए तुम जो दिलो जान से अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करते और अपने पड़ोसियों से प्यार और मोहब्बत करते हो और आगे वो खुदा के हुक्मों की पैरवी करके और उसकी पाक राहों में चल के नई जिंदगी बसर करने का वायदा रखते हो, ईमान के साथ आओ और अपनी तसल्ली के लिए इस पाक सैक्रमेंट को लो और अजीज से घुटने टेक कर कादिर मुतलक के हुजूर फिरोतनी से इकरार करो। आमीन। कलीसिया से मेहरबानी से बैठ जाए। जब मैं आपको बुलाऊं तो हम सब लोग लाइन लगा के यहाँ पर खड़े होंगे और मैं ब्रेड दूंगा। ब्रेड लेके आप लोग यहाँ पर खड़े हो जाएं, चाहे तो नहीं ऐसा करेंगे, ब्रेड लेके आप लोग वापस चले जाएं, मैं एक दुआ पढ़ूंगा, हम लोग ब्रेड एक साथ में खाएंगे और उसके बाद आप वापस आएँ और जो खुदावंद का लहू है वो मैं आपको दूंगा। हम लोग अपनी सीट पे वापस जाएंगे, उसके बाद दुआ पढ़ूंगा और हम सब लोग साथ में खाएंगे। अगर आप बुजुर्ग हैं तो अपनी जगह बैठे रहें, मैं आकर आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। आइए हम दुआ मांगें। आए कादिर मुतलक खुदा, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बाप, सब चीज़ों के खालिक और सब आदमियों के मुनसिफ, हम अफसोस के साथ अपने गुनाहों और बदियों का इकरार करते हैं जो हमसे बारह तेरी इलाही बुजुर्ग के खिलाफ ख्यालन कौलन और फैलन बाशिद्दत सादिर हुए हैं और यूं तेरे वाजबी गजब और गुस्से को अपने ऊपर भड़काया है। हम बादल जान तौबा करते हैं और अपने इन बेजा कामों के वास्ते निहायत गमगीन और पशेमान हैं और उनकी याद में बड़ा रंज और अफसोस होता है। आए कमाल रहीम बाप, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर। जो कुछ हमसे हुआ अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खातिर मुआफ कर और बख्श दे कि हम आइंदा को नई जिंदगी पाके हमेशा तेरी बंदगी और खिदमत करें और तेरी मर्जी पर चले, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल हमेशा होता रहे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खातिर से। आमीन। आए कादिर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तूने अपनी बड़ी रहमत से यह वायदा किया है कि वो सब जो दिली तौबा और सच्चे ईमान के साथ तेरी तरफ फिरे गुनाहों की माफ़ी पाएंगे। हम पर रहम कर, हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर और उनसे हमें रिहाई दे और सारी वसीह फज़ीलतों में हमें कायम और मजबूत कर और हमेशा की ज़िंदगी बख्श, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। सुनो कि कलाम हलीम और तायब के लिए क्या कहता है। अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी खुदावंद यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है और ना सिर्फ हमारे गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। आइए हम स्क्रीन पर ये पढ़ें। अपने दिलों को रजू करो। हम खुदावंद की तरफ अपने दिलों को रजू करते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें क्योंकि यह वाजिब और मुनासिब है। आए खुदावंद मुकद्दस बाप, कादिर मुतलक और हमेशा के खुदा, यह बहुत लायक और मुनसिब बल्कि हमारा फर्ज मनसबी है कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र करें। इसलिए हम फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और आसमान की बड़ी जमायत के साथ तेरे बुजुर्ग नाम की हमदो सना करते और सदा तेरी स्ताइश करके कहते हैं, कुद्दूस 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 रब्बुल अफ़ाज़, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आए खुदावंद ताला, तुझको सताइश हो। आमीन। आए कादिर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तूने अपनी बड़ी रहमत, अपनी कमाल रहमत से अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को मसलीब होने को दे दिया और उसने अपने आप मसीह को हमारी खलासी के लिए अपने तय कफारे में देकर तमाम दुनिया के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी गुजरानी, और उसने इस रस्म को मुकर्रर करके अपनी पाक इंजील में ये हुक्म दिया कि हम उसकी बेशकीमत मौत की यादगारी में इस रस्म को जब तक कि वो फिर ना आए मानते रहे। खुदा, हम फिरौती से तेरी मिन्नत करते हैं कि हमारी सुन और बख्श दे
कि अपने नजात देंदा खुदावन यीशु मसीह के दुख और मौत की यादगारी में रोटी और मैं खा पी कर अपने कमाल मुबारक बदन और लहू से फायदा हासिल करें। कि जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, तो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इससे पियो, क्योंकि ये नए आयत का मेरा लहू है जो तुम्हारे और बहुतेरों के गुनाहों की माफ़ी लिए बहाया जाता है। जब जब तुम इसे पियो मेरी यादगारी के लिए पिया करो। आमीन। ये दुआ इस पे है, आइए हम सब लोग मिलकर पढ़े। आए रहे खुदा, हम अपनी रास्तबाजी पर तकिया रखकर तेरे दस्तरखान के पास न रखकर बल्कि तेरी बड़ी रहमतों पर भरोसा कर आते हैं, क्योंकि हम इस लायक नहीं कि जो चूर तेरे दस्तरखान पे गिरता है उठा है, मगर तू वो खुदा है जो सदा रहमत फरमाता है। इसलिए मेहरबान खुदा बख्श दे कि हम इस तौर पर तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के बदन को पाएं और उसके लहू को पिए, हमारे गुनाहों से आलूदा जान और जिस्म मौत के वसीले पाक किए जाएं, उसके बेशुमार लहू से पाक हो और ये हम उसमें हमेशा रहें और वो हम में हो और वो हम में। आमीन। आमीन। जो तैयार है सामने आए ताकि खुदावन के बदन में शरीक हो सकें जो बदन आप लोगों के लिए तोड़ा गया था। आइए। यू डोंट नीड टू बी वर्दी ऑफ इट, ओके। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गुनाह किया है, मैंने कुछ ऐसा काम रात में किया है या पिछले दिनों में किया है कि मैं गुनहगार हूँ, खुदावन यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि गुनाहों से निजात मिल सके। यू डोंट नीड टू बी वर्दी बिकॉज ही मेड यू वर्दी फ्रॉम हिज ब्लड। प्लीज कम फॉरवर्ड। खुदावन यीशु मसीह का बदन, खुदावन यीशु मसीह का के लहू पर ईमान लाने के बाइस हम और तेरी सारी कलीसिया अपने गुनाहों की माफ़ी और उसकी और सब नियामतों को पाए और यहाँ आए खुदावन हम अपने तई बदन और जान समेत तेरी नज़र गुजरानते हैं ताकि तेरे लिए एक माकूल और मुकद्दस और जिंदा कुर्बानी हो। और फिर उतनी सारी मेहनत करते हैं कि हम सब जो इस पाक सरक्रम में शरीक हैं तेरे फजल और तेरी आसमानी बरकत से मामूल हो जाए। और अगरचे हम अपने तरह तरह के गुनाहों के सबब तेरे हुजूर कोई कुर्बानी गुजारने के लायक ही नहीं, तो भी हम मेहनत करते हैं कि तू हमारी लियाकत का अंदाज़ा ना कर, बल्कि हमारी खताओं को माफ़ करके इस खिदमत को जो हम पर फर्ज है कबूल कर। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जिसकी मार्फत और जिसके साथ रूह कुदूस की नानगी में आए कादिर मतलब बाप तमाम इज़्ज़त ताज़ीम अबुलबाद तक होती रहे। आमीन। आमीन। ये क्या उसका प्रेयर है। आइए हम सब लोग इस प्रेयर को पढ़ें एक साथ। आलम बाला खुदा की तमजीद और ज़मीन पर सुलह और बनी आदम से रज़ामंदी हो और खुदा आसमानी बादशाह खुदा कादिर मतलब बाप, हम तेरे बड़े जलाल के साथ तेरी हमद करते हुए तुझको मुबारक कहते, तेरी परिस्तिश करते, तेरा जलाल जाहिर करते और तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा के बर्रे बाप के बेटे जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है
हम पर रहम कर। तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तू जो खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कुदूस है, तू ही खुदावन है, तू ही रूहुल कुदूस है, खुदा बाप का जलाल में आना है। आमीन। आमीन। खुदावन आप सबको बरकत दे। आइए हम एक बार फिर खड़े हों और खुशी खुशी मनाओ दोबारा गीत गाएंगे और इसी के दौरान आज का हदिया भी लिया जाएगा। बोलो जय मिलकर। हम सब लोग खड़े हो, इफ यू आर एबल, एंड देन खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। सब लोग खड़े हो, खड़े रहे। दुआ मांगे। कुदूस प्यारे बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू जिंदों और मुर्दों का खुदा है। खुदा तूने इस बात का इंतजार नहीं किया कि जब हम मौत में जुड़ेंगे तब तो हमारे पास आएगा और हमें वहां अपनी सल्तनत में, अपनी बादशाही में लेकर जाएगा। मगर खुदावन तूने वो किया जो किसी और ने कभी नहीं किया था। तूने उस पत्थर को लुढ़काया और सिर्फ जगह को हमारे लिए बरकत नहीं बनाया, मगर खुदावन यीशु मसीह को हमारे लिए बरकत बना दिया। जहां जहां उसकी प्रेजेंस है, जहां जहां उसकी उपस्थिति है, जहां जहां उसकी मौजूदगी है, वहां वहां हमारे लिए खुदा की बादशाही है। और दे खुदावन कि हमें जमीन पर उस बादशाही के अंदर शामिल हो सके, क्योंकि तूने कहा कि मैं आया ताकि वो जिंदगी पा सके और कसरत की, बहुतायत की जिंदगी पा सके। और दे खुदावन के इस पुनरुत्थान के, इस जीवने के दिन में हम बहुतायत की जिंदगी को कबूल कर सके, अपने लिए, अपने घर घराने के लिए, अपने फैमिलीज के लिए, अपने चर्चेस के लिए, अपने मुल्क के लिए, खुदा अपने कामों के लिए, अपने जिस्मों के लिए, अपनी रूहों के लिए खुदा, और तेरी बादशाहत में हमेशा जुड़ सके। हम पर रहम कर, ताकत तौफीक से हमको मुहैया कर, और इस चंदे को खुदा, इस हदिये को जो लोगों ने अपनी जेबों से निकाल कर दिया है उस पर बरकत दे। होने दे ये गरीब मोहताज ईमानदारों के लिए इस्तेमाल किया जा सके, और जितने ने दिया है उनको 100 गुना, 60 गुना और 80 गुना वापस लौटा। हम इस दुआ को तेरे बेटे हमारे मुझे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो सारी समझ से बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा की और उसके बेटे खुदावन यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत तुम्हारे दरमियान में हो और तुम्हारे साथ अब तक रहे, आमीन आमीन आमीन। चलिए से मेहरबानी से बैठ जाए। एक बार फिर आप सभी को शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। इसके पीछे आप हॉल में चलें, वहाँ पर आपके लिए नाश्ता इंतज़ाम किया गया है, प्लीज़ बी देयर। एक बार फिर खुदावन आपको बहुत बरकत दे। मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से, फेलोशिप की एग्जीक्यूटिव की तरफ से आप सभी को ये जी उठने का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी रेजरेक्शन डे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया हालेलुया। अभी सो ही रहे हम लोग। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
प्लीज लो। थैंक यू।